मेरा नाम मारिया है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अपने मोहल्ले की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। लेकिन मुझे कभी भी कोई दूसरा मर्द पसंद ही नहीं आया। मेरी माँ कहती थी कि जब तक मेरी बेटी नहीं कहेगी, मैंने उसकी शादी नहीं करवानी। मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा था कि अगर तेरी ज़िंदगी में कोई है, तो या तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता सकती है। मेरा मसला ये था कि मुझे कोई पसंद ही नहीं आता था और ना जाने उस आदमी में क्या था कि मैं उसकी तरफ खिंची चली गई थी। उसका नाम अनवर था। वो हमारे ही मोहल्ले में रहता था। मेरी उम्र का था और देखने में भी अच्छी शक्ल सूरत का लगता था। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन मेरे साथ खड़ा हुआ बुरा नहीं लगता। वो काफ़ी अरसे से मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कभी मोहल्ले की किसी शादी में, कभी मेरी किसी सहेली के हाथ और कभी यूं ही इशारों में। वो मुझ तक ये बात पहुंचा चुका था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन ये तो मोहल्ले का हर लड़का ही कहता था, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था। इसीलिए मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसने हमारे घर रिश्ता भेजा और इससे पहले कि मैं इनकार करती, मेरे घर वालों ने ही इनकार कर दिया। मुझे भी इस इनकार से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे वो शख्स पसंद नहीं था। मुझे पता था कि वो मुझे दीवानों की तरह चाहता है। कुछ दिन के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया और मेरी माँ ने यहाँ बात पक्की कर दी। मुझे भी इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरी शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, मुझे एक ख़त मिला। ये ख़त अनवर ने मेरी एक सहेली के हाथों पहुँचाया था। उसने कहा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और अपनी जान लेना चाहता है। उसने ये ख़त तुम्हारे लिए भेजा है। ये उसका आखिरी ख़त है। मैं हैरान तो थी, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। अगर मेरी वजह से कोई मरता है तो मर जाए, मैं क्या करूं? उसने कहा कि वो कह रहा था कि तुम आखिरी दफ़ा पढ़ लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने वो ख़त पकड़ लिया और जब इसे कमरे में जाके पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि इस ख़त को पढ़ के मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स तो वाकया मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने फ़ौरन पैगाम पहुंचाया कि वो अपनी जान नहीं ले। मेरी शादी में 1 महीना था और इस 1 महीने के अंदर मुझे अनवर से मोहब्बत हो गई और हम लोग एक दूसरे के दीवाने हो गए। हमने सोच लिया था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर मैंने भी कह दिया था कि मैं उस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। जब मैंने ये बात अपनी माँ से कही तो मेरी माँ ने थोड़ा सा गुस्सा किया, लेकिन मैंने याद दिलाया कि आप तो मुझे कहती थीं कि आप मेरी मर्ज़ी से शादी करवाएंगी, जिससे मेरी मर्ज़ी होगी, और ये शख्स तो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी माँ को इसी बात का मसला था कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनकी जॉइंट फैमिली थी, ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। इसीलिए मेरी माँ ने इनकार किया था। लेकिन अब जब उनको ये पता चल गया कि मैं खुद ही यहाँ शादी करना चाहती हूँ, तो वो क्या कर सकती थी। उन्होंने किसी तरह मामला संभाल लिया। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे। मेरी मामा उनका कारोबार संभालती थी। मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप दोनों बन के पाला था। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि मेरी खुशी यहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी खुशी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी शादी करवा दी। जब मेरी शादी अनवर से हुई तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो वाकया मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो कहता था कि तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ और तुम मुझे आवाज़ दो तो मैं मौत के मुंह से भी वापस आ जाऊँगा। कहते हैं कि जो मर्द अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, औरत उसकी दीवानी हो जाती है, और इस मामले में अनवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसे मोहब्बत भरी बातें करना आती थीं। इस घर में मेरी नंद भी थी, जिसका नाम आयशा था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की लड़की थी। उसे बस हमेशा शादी और कपड़े जूतों की बातें करने का शौक़ था। ये मुझसे उल्टे सीधे सवाल भी पूछा करती थी। मुझे पहले पता चल गया था कि ये किस किस्म की लड़की है, इसलिए मुझे भी इसको हैंडल करना आता था। उसने पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था। इस घर में मेरे शौहर के 2 भाई भी रहते थे। उनकी भी शादी हो चुकी थी। ये सब के साथ उनके मुंह पर उनकी बन जाती थी और पीठ पीछे बुराई करती थी। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मेरे शौहर के ख़ानदान में कोई भी इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, इसीलिए ये थोड़ी बहुत खूबसूरत थी तो उसको ये हज़म नहीं हो रही थी, और इसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गरूर था। पूरा दिन अपने आप को सजाने संवारने में ही लगा देती थी। पर अनवर को इससे बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि ये उसकी छोटी बहन थी।
وہ اس کا بہت احساس کرتا تھا۔ انور کا کام ایسا تھا کہ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا تھا، اسی لیے میں وقت گزارنے کے لیے عائشہ کی باتیں سن لیتی تھی، کیونکہ ایک تو یہ بولتی تھی تو بولتی ہی چلی جاتی تھی۔ میری ساس بھی کہتی تھی کہ پورے خاندان کی سب سے شوخ اور چنچل لڑکی ہے، جبکہ ان کے شوخ اور چنچل کی جگہ بدتمیز اور مغرور کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اس پورے گھر میں صرف میری اور میرے شوہر کی پسند کی شادی تھی، باقی سب لوگ بھی ہم سے حسد کرتے تھے۔ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ہماری شادی کو 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ واپس جلدی آ جائیں، آج ہم کہیں کھانا کھانے چلیں گے، لیکن وہ گھر نہیں آیا، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ رات کے 12 بجے کے بعد گھر والوں کو بھی بتا دیا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے دونوں بھائی اسے تلاش کرنا شروع ہو گئے۔ پولیس میں رپورٹ کروا دی اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ غم میرے لیے ایسا ہی تھا کہ جیسے میں بھی ساتھ مر گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سانس لینا ہے، جیسے میرے اندر دل نہیں ہے، لیکن مجھے زندہ رہنے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اپنی جان لینے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے مجھے بچا لیا۔ میری ماں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کرو گی، ہمارے ساتھ واپس چلو۔ اصول بھی یہی تھا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں، اس کمرے سے یہاں میرے شوہر کی یادیں بسی ہوئی تھیں، ہماری یادیں، ہماری محبت برے لمحات تھے۔ یہاں میری ماں کو یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی، کیونکہ ابھی میری عمر ہی کیا تھی۔ میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور میرے ہاں کوئی امید بھی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، ابھی تو ہمارے کمرے سے پھول بھی نہیں اتارے گئے تھے، مجھے اسی گھر میں رہنا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ میری بات مانی تھی، انہوں نے کہا کہ تم صرف اپنے آپ کو اور بھی زیادہ غم دو گی، اگر یہاں سے نکل جاؤ گی تو ان ساری باتوں کو بھول سکو گی۔ لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی اس شخص کو جس سے میں نے محبت کی تھی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی۔ مجھے وہ اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو رہو، جب تمہارا دل ہلکا ہو جائے تو واپس آ جانا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ساری زندگی تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ میں بھی شاید ساری زندگی یہاں پر نہیں رہنے والی تھی، لیکن ابھی یہاں سے جانے کا خیال بھی مجھے تنگ کر رہا تھا، اس لیے میں وہیں پر رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ میری نند میرے شوہر کے سارے کپڑے اٹھا کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ امی نے کہا ہے کہ ان کپڑوں کو خیرات کر دیا جائے۔ میرے شوہر کو کپڑے جوتے پہننے اور خریدنے کا بہت شوق تھا، اس نے کلیکشن بنایا ہوا تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوش لباس آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں کرو، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی، اگر آپ نے نشانی کے طور پر بائی کی کوئی چیز رکھنی ہے تو آپ رکھ لیں، لیکن اتنے سارے کپڑوں کا کیا کریں گی؟ کسی کے کام آ جائیں گے تو وہ دعا دے گا، اور اس طرح اس انسان کو بھی ثواب ملتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا وہ سوٹ رکھ لیا جس میں میں نے اس کو پہلے دن دیکھا تھا، لیکن میں یہی چاہ رہی تھی کہ وہ چیزیں یہاں سے نہ لے کر جائے، پر اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اگر ان چیزوں کو خیرات کر دیا جاتا تو میرے شوہر کو ہی ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ، اور وہ سارے کپڑے اپنے کالج میں لے گئی، کیونکہ ان کے کالج میں سیلاب زدگان والوں کے لیے چیزیں جمع کی جا رہی تھیں۔ جب وہ کپڑے لے گئی تو دیگر لوازمات بھی ساتھ ہی لے گئی، جیسے کہ جوتے، پرفیوم، گھڑی وغیرہ، سب کچھ اس کمرے سے چلا گیا تھا۔ کچھ دن بعد میری ساس نے کہا کہ تم نے اپنا سامان اگر واپس بھیجنا ہے تو بھیج دو، تمہارا سامان بالکل نیا ہے، اگر تم میری بیٹی کے لیے رکھ دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میں اس سامان کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا اور میں اس سے اس بات کا مشورہ کرتی تو وہ ضرور یہی کرتا کہ یہ سامان میری بہن کو دے دو، اس لیے میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ یہ سامان لے جائیں، سوائے ہمارے بیڈ کے۔ میرے سسرال والوں کا میرے ساتھ رویہ اچھا تھا، وہ لوگ بھی مجھے تسلی دیتے تھے، کبھی کبھی ہم ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلی دیتے، میرے شوہر کی باتیں کرتے اور رونا شروع کر دیتے۔
एक दिन इसी तरह मैं वापस अपने कमरे में जा रही थी जब घर के लॉन में मैंने कुछ देखा और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि मेरा शौहर इस सामने खड़ा है, उसका मुंह दूसरी तरफ था, लेकिन ये तो मेरा शौहर था। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ भागने लगी, लेकिन वो वहाँ से चला गया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और ये सब कुछ अपनी सास और घरवालों को बताया। उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें वहम हो रहा है बेटा, और इस तरह नहीं होता। वो तो इस दुनिया से चला गया, वापस कहाँ से आएगा। मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जब उसे पता चला कि उसके करीब आ रही हूँ तो वो वहाँ से भाग गया था। उसने वही कपड़े पहन रखे थे, वो अनवर था। मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी और सब मुझे काबिले रहम निगाहों से देख रहे थे, या फिर शायद मुझे ही वहम हुआ था। इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन मैंने अपने शौहर को इसी तरह देखा था कि जैसे वो मेरे सामने खड़ा होता था। मुझे तो ये बिल्कुल भी वहम नहीं लगा था। लेकिन वो वापस कैसे आ सकता था। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया जब एक दिन अचानक मैंने फिर से अपने शौहर को देखा। इस दफ़ा तो वो लॉन में बैठा हुआ था, और जब मैं उसके पास गई वो फिर से भाग उठा, और इस दफ़ा मेरा हाथ उसके कंधे से भी टकराया था। ये मेरा वहम नहीं था, वो वाकया मेरा शौहर था। पर मुझे देख के भाग क्यों रहा था। इस दफ़ा भी मैंने ये बात घर वालों को बताई और ये भी बताया कि मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा था और वो मुझे महसूस हुआ था। ये बात सुन के घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये लड़की पागल हो गई है, और या फिर इसको वहम हो रहे हैं। मेरी नंद ने मुझे तसल्ली दी और उसने कहा कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझे बहुत तसल्ली दी। वो आजकल मेरा बहुत ख्याल रखती थी। घर वाले मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा शौहर मुझसे मिलने आ रहा था। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। उसने कहा था कि अगर कभी मैं इस दुनिया से चला गया तो भी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। शायद वो अपना वादा निभा रहा था। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन मैं ये सोचकर वापस नहीं जाना चाहती थी कि हो सकता है वहाँ पर मेरा शौहर मुझसे मिलने के लिए ना आए। मैंने जाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि जाहिर है कि मैं उनकी अकलौती औलाद थी और यहाँ पर बैठकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। लेकिन फ़िलहाल मैं उनको कुछ समझा नहीं सकती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने अपने शौहर को फिर से देखा, लेकिन इस दफ़ा भी वो भाग गया, और जब वो वहाँ से चला गया तो ज़मीन पर एक खत पड़ा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं हैरान थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। इस खत के अंदर लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, और इसके मुताबिक मेरे शौहर ने मेरे लिए ये पैगाम छोड़कर गया था कि मैं अपनी सारी कीमती चीज़ें उसकी बहन को दे दूँ। मुझे याद है कि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। अपने शौहर की बात मैं कैसे टालती। मैंने ऐसा ही किया। वो मेरे पास जो भी कीमती चीज़ बची थी, जैसे कि मेरा जेवर, मेरा आईफोन और कुछ कीमती जोड़े, वो सब कुछ मैंने अपनी नंद को दे दिया। वह हैरान हो गई कि ये सब कुछ आपने मुझे क्यों दे दिया। तो मैंने कहा कि तुम्हारा भाई मुझसे मिलने आया था, उसने ऐसा कहा है। मेरी नंद चीज़ें नहीं ले रही थी, पर मैंने उसे कहा कि ये तुम्हारे भाई का हुक्म है, इसलिए तुम ले लो। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं वाकया हैरान रह गई। अनवर पहले तो मुझे सिर्फ बाहर मिलता था, लेकिन अब वो मेरे कमरे में खड़ा था, पर वो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा था। मैं उसे उसके कपड़ों से पहचान गई थी। मैंने रोना शुरू कर दिया और उससे खूब दिल की बातें की, लेकिन वो जवाब में नहीं बोल रहा था। मैंने कहा कि क्या तुम्हें बोलने का हुक्म नहीं है, तो उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा कि काश मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती। उसने फिर से एक कागज़ एक साइड पर रख दिया और वहाँ से चला गया। मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम वो मुझसे कागज़ पर लिखकर तो बात कर सकता था। इस दफ़ा कागज़ में लिखा था कि ये बात किसी को भी मत बताओ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। देखो, मेरी माँ बहुत परेशान है। उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा जहेज़ मांग रहे हैं। तुम्हें याद है कि मैंने अपने हिस्से का एक प्लाट तुम्हारे नाम किया था। मेरे पास बस वही प्लाट था, और मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था। मेरा शौहर शादी से पहले दुबई रहकर आया था। उन पैसों से उसने अपने लिए एक छोटा सा प्लाट ले लिया था, जो मेरे नाम कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम वो वापस अम्मी के नाम कर दो, ताकि उसे बेच के वो मेरी बहन की शादी कर सकें।
मैंने दिल में सोचा कि अब वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी। हमने तो सोचा था कि इस ज़मीन पर हम लोग अपने ख्वाबों का आशियाना बनाएंगे, लेकिन अब जब मेरा शौहर ही इस दुनिया से चला गया था, मैं उसका क्या करती। मैंने अगले ही दिन उसकी रजिस्ट्री अपनी सास के नाम करवा दी थी। वो भी बहुत खुश हो गई और मेरा दिल भी मुतमिन हो गया। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, उससे जुड़े लोगों से भी उससे मोहब्बत हो जाती है। इसीलिए मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपनी नंद को बताया कि तुम्हारा भाई मुझसे मिलने के लिए आता है। वो रात को मेरे कमरे में आता है। कोई और माने ना माने, कम से कम तुम तो ये बात मानो, क्योंकि मरने के बाद भी उसे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है। वो हमेशा तुम्हारी फिक्र करता रहता है। तुम्हारे लिए सब कुछ किया है उसने। उसने कहा कि वो भाई कैसे हो सकते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर यकीन नहीं होता तो एक रात मेरे साथ मेरे कमरे में गुजार लो, क्योंकि मेरे कमरे से लॉन बिल्कुल साफ नज़र आता था और वहाँ तक लॉन में दरवाज़ा भी खुलता था। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी और ये सब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि एक तरफ तो तुम कहती हो कि तुम्हें यकीन नहीं है और फिर तुम डरती भी हो। मेरी नंद डर रही थी। वो कह रही थी कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम्हें ये करना होगा ताकि सब तुम पर यकीन करें। मैंने उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ठीक है और मेरे कहने पर वो एक रात के लिए मेरे कमरे में सोने पर राज़ी हो गई थी। मुझे यकीन था कि आज भी अनवर कमरे में आएगा और जब मेरी नंद को ये बात पता चल जाएगी तो फिर सारे घर वाले मेरी बात का यकीन करेंगे और मेरी माँ को भी इस बात का यकीन आ जाएगा। फिर वो मुझे यहाँ से ले जाने की बात नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे ससुर और सास को कॉल करके एक बात कही थी कि अपने बहू को कहें कि वो इस घर से चली जाए, ताकि वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाए, वरना वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रहेगी। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए ये सब कुछ कह रही हूँ। मैंने अपनी नंद से कहा कि वो सोए नहीं, जागती रहे। वो भी जाग रही थी। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब अनवर ने कमरे में आना होता था, लेकिन आज वो कमरे में नहीं आया। मैं भी मायूस हो गई और मेरी भी आंख लग गई जब थोड़ी देर के बाद किसी शोर पर मेरी आंख खुली और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मैंने देखा कि अनवर वहीं खड़ा था और मेरी नंद उससे बातें कर रही थी। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो भी हैरान हो गए। मैंने लाइट ऑन की और जब वो मेरी तरफ पलटा तो मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो अनवर नहीं, वो तो कोई और आदमी था। उसने अनवर के कपड़े पहन रखे थे। मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बाकी घर वालों को भी जगा दिया और जब मामला सामने आया तो वो ये निकला कि मेरा शौहर मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आया। ये वो आदमी था जिससे मेरी नद मोहब्बत करती थी और उसके साथ 1 साल से उसका चक्कर चल रहा था। उस आदमी को मेरी नंद ने मेरे शौहर के सारे कपड़े दिए थे और लोगों को कहा था कि मैं कॉलेज में बांट रही हूँ। और अफसोस की बात तो ये है कि मेरी नंद के साथ मेरी सास भी मिली हुई थी और मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुझसे सारी कीमती चीज़ें ले रही थी। मैं ये समझ रही थी कि मेरे शौहर की मर्ज़ी है, इसलिए मैंने सब कुछ दे दिया। मैंने उनसे कोई चीज़ भी वापस नहीं ली, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से कोई भी गर्ज नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर बताया कि उन्होंने क्या अच्छा नहीं किया, अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। वो भी वो बेटा जो इस दुनिया से जा चुका था। मैं तो उनकी मोहब्बत में ये सब कुछ कर रही थी। मुझे क्या पता था कि ये इस तरह के लोग हैं। मैं अपने घर वापस आ गई और मुझे इस बात की समझ आ गई कि मेरे शौहर की यादें मेरे दिल में हैं। किसी चीज़ के साथ इसकी याद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अभी भी हमेशा उसे याद करती हूँ। मैंने किसी से शादी नहीं की है। मैं उसके लिए कुरान ख़वानी करवाती हूँ और अल्लाह का कलाम पढ़कर उसे सवाब भेज देती हूँ। यही इसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। मुझे यकीन है कि हम इस दुनिया में एक दूसरे को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी कि मैं सिर्फ़ उसकी रहूं और इस जहान में सिर्फ़ वही मुझे मिले। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।